Hi guys and welcome back to my channel is Zaya the Divine Tarot Guide 786 और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वजह कि अगर आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में रिसेंटली कुछ अनबन हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहाँ पर एक दूसरे से एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है थॉट्स का, फीलिंग्स का। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर का जो एक कहते हैं ना कि रियल फेस क्या है, क्या सोच रहे हैं, किस तरह की ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या थिंकिंग चल रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर के आई हूँ, जहाँ पर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थिंकिंग्स एंड उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं इस करंट टाइम में। अगर तो आप दोनों के बीच में किसी भी तरह के कोई इश्यूज़ हुए हैं इसके रिगार्डिंग, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले आप लोग अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का नाम ले लीजिए और साथ ही साथ अपने पार्टनर का नाम लेते हुए 3 टाइम्स ध्यान से इस रीडिंग को देखिए। एक सेकेंड गाइस, मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। आप गौर से इस कैंडल की एनर्जी को महसूस करिए। कोशिश करिए कनेक्ट होने की अपने पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ, जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में भी चल रहे हैं। आप कैंडल की फ्लेम की कलर देख सकते हो, जो पिंकिश हो रहा है बार बार। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे एक मिसिंग एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त जिस तरह से जो भी सिचुएशन आप लोगों की रिलेशनशिप की चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो डुअल माइंडेड हो रहे हैं बार बार। उनके दिमाग में एक साथ 2 ख़्याल आ रहे हैं बार बार। वो चाहते हैं अप्रोच करना, बहुत सारे चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर उनके पार्टनर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी दिख रहे हैं। यस, और डुअल माइंडेड थॉट दिख रहा है, एक टाइम पर 2 पार्टनर्स के साथ डील करना, ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है। और शायद इसी वजह से आप लोगों के बीच में एक ये पॉज़ आया है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीडी दिख रहे हो। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है और उस थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है जो आपके पार्टनर से सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए आकर के चिपकी हुई है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं,
उनकी एनर्जी ऐसी मुझे समझ में आ रही है कि वो बात करना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ 3 तरह की सिचुएशंस हैं। एक कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है अभी, या वो थॉट्स तो बहुत ज़्यादा हैं उनके दिमाग में, लेकिन उस चीज़ के हिसाब से वो चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हैं। ओके। और सेकंड सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी ये एक पॉज़ वाली सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में आई है, इस रिलेशनशिप में आई है। कुछ लेटर्स मुझे दिख रहे हैं जिनकी वजह से, एक पी लेटर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सी लेटर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हुई नज़र आ रही हैं। यस, आपके पार्टनर और आपके बीच में ये जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ये जो एक तरह का ब्लंडर हुआ है, इसके पीछे थर्ड पार्टी बहुत बड़ा रोल है इस थर्ड पार्टी का। अब ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उनकी कम्युनिटी हो सकती है जो उनको आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी दिख रहा है कि क्योंकि ये बहुत ही एक बिग स्पॉट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर, सी दिस, ये बहुत ज़्यादा बिग स्पॉट क्रिएट हो रहा है। कि किसी तरह का कोई वशीकरण करना, या किसी तरह से किसी भी चीज़, मतलब आपके पार्टनर का दिमाग अपनी तरफ खींच लेना, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। सो यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं 3 चीज़ें बांध रही हैं। पहला तो ये कि वो फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, और शायद आप लोगों के बीच में फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। एंड कुछ ओके नाउ बस मैं इतना ही लूँगी। ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 तरह की मुझे सिचुएशंस दिख रही है। पहला कि यहाँ आप और आपके पार्टनर के बीच में फाइनेंसेस बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दूसरा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी इंक्लूशन है। उनकी जो सराउंडिंग है, उनकी जो आसपास के लोगों के साथ उनका जो उठना बैठना है, वो लोग आपके ख़िलाफ़ उनको भरते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक आप ये ब्लैक स्पॉट देख रहे हो, ठीक है ना? ये एक ब्लैक होल आपके करंट लव रिलेशनशिप में चल रहा है। तीसरी तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि किसी न किसी पार्टनर्स के, क्योंकि ये ग्रुप कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर, शायद आपके पार्टनर को भी नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी क्रिएशन है। थर्ड पार्टी ने, अब ये उनकी फैमिली हो सकती है, ये उनके फ्रेंड्स में से ही कोई हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो उनको मन ही मन पसंद करता हो, लेकिन वो आपके पार्टनर को आपके साथ देख पाना ठीक नहीं समझ रहे, उनको जलन होती हो। तो मुझे एक यहाँ पर ब्लैक मैजिक दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा कटे कटे हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, है ना? और ये जो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो ना, ये मिसिंग एनर्जीज़ के डॉट्स हैं। मिस कर रहे हो दोनों को, चाहते हो कि चीज़ें आपके समक्ष बढ़ें, उनकी तरफ से आएँ, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। सो ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग उनके लिए जिनकी लव लाइफ में किसी तरह का कहते हैं ना कि नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। सो सम अप अगर मैं करूँ, सो यस, आपके पार्टनर चाहते हैं, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, वो आपको लेकर के सोचते हैं, बट शायद फाइनेंसेस की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग
स्टेप आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा है कि उनके जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो उनको कम्युनिकेट नहीं करने दे रही हैं आपसे। तीसरा है कि उनके जो थर्ड पार्टी कम्युनिकेशंस हैं, लाइक उनकी फैमिली हो सकती है, के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जो उनको अंदर ही अंदर मन ही मन अफेक्सिनेटेड हो, तो उस पर्सन का कोई मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक या ईविल आई दिख रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक तरह का नो कम्युनिकेशन जोन आया है। और जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ और बिना छुए इस पानी में हलचल हो रही है, सो यस, अभी आप लोगों का ये जो लव रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है वो भी मुझे डगमगाता हुआ दिख रहा है। जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स इस कैंडल वैक्स रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि अभी अभी आपको मन ही मन में ये वेदनाएं उठ रही हैं कि हो सकता है कि अब सब ख़त्म होने वाला है, हो सकता है कि अब आपका वो रिलेशनशिप नहीं रहेगा, हो सकता हो कि आपका पार्टनर अब आपको कॉल नहीं करेगा, या आपका रिश्ता पहले जैसा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये हलचल बहुत ज़्यादा बनी हुई है आपके विचारों में, आपके रिलेशनशिप्स में। सो ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग। चलिए अब हम थोड़ा सा कार्ड से निकालेंगे कि एग्जैक्टली चीज़ें और किस तरफ जा रही हैं। ओके, तो मैं अब इसको साइड कर रही हूँ और अब हम थोड़ा सा कार्ड्स के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी को, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स को, आपके पर्सन का ट्रू जो इंटेंशन है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, जिससे कि थोड़ा सा चीज़ें और अच्छे से समझ में आ पाए आप लोगों को। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या फीलिंग्स ऑटोमेटिकली उनके माइंड में आपको लेकर के हैं अभी इस वक्त। जो भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, डिवाइन, अगर इनके लव रिलेशनशिप्स में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इश्यूज चल रहा है, तो इस वक्त इनके पार्टनर का इनको लेकर के थॉट प्रोसेस, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, समअप के तौर पर दिखाएं ताकि चीज़ें और क्लियर हो सके। ओके, मैं एक एक करके कार्ड्स निकालती जाऊंगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो यस, हो सकता हो कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, थोड़े से क्लेवर भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पर बताता है कि आपके पार्टनर जो है रिस्क तो लेना चाहते हैं, हिम्मत दिखाना चाहते हैं। वही जो चीज़ मैंने बताई थी आपको कि आपके पार्टनर रिस्क लेना चाहते हैं, हिम्मत दिखाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपके बगैर अभी इस वक्त इस सिचुएशन में रह नहीं पा रहे हैं। और देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो वो भी यही चीज़ बता रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स एंड थॉट्स अभी भी हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कार्ड देखिए बिल्कुल जस्ट नीचे आ रहा है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के। सो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को आप तक आने नहीं दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कॉल करने की कोशिश करना, मतलब कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ एक एक तरह का कम्युनिकेशन चाहते हैं। और क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो आप ही के साथ है, उनका जो प्रेम का बंधन है वो आप ही के साथ संपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंसिस प्रॉब्लम भी देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं सिचुएशनल अभी अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, और ये फीलिंग्स, ये थॉट्स उनके दिमाग में हैं। ही और शी वॉन्ट्स टू टॉक विद यू, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है, बट ब्रेन में कहीं ना कहीं वो क्लियर है और डिसीज़न अभी नहीं ले पा रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं। अब ये डिसीज़न मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्या क्या डिसीज़न है। ओके, सो 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर जिनके साथ ईविल आई वाला प्रॉब्लम नहीं है ना, जिनके साथ एक कहते हैं कि ब्लैक मैजिक वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ ब्लैक मैजिक एंड ईविल आई एंड थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन आया था और यहाँ पर भी आया है। सो
कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे उनकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो आपके इस रिलेशनशिप को लेकर की जो विश है वो फुलफ़िल होगी। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँगे, आपसे बात करेंगे और आपके साथ इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देंगे। बहुत जल्द इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि बहुत ही सोच समझ करके, डेफिनेट तरीके से, लॉजिकल ब्रेन का यूज़ करके ही वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। चीज़ों को आपकी तरफ करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को आपकी तरफ पोलाइट करने की कोशिश करेंगे। मे बी हो सकता हो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज़ में आए हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, और थर्ड पार्टी का भी चक्कर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यस, फाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं उस थर्ड पार्टी की वजह से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी एंगल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और एक ये जो ब्लैक एनर्जी देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, ये ब्लैक एनर्जी, मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो जिस थर्ड पार्टी के साथ ये अभी डील कर रहे हैं, ये उस थर्ड पार्टी उनके प्रति अफेक्सिनेटेड है, या ये उनकी फैमिली में इन्होंने अपने रिलेशनशिप को डिस्क्लोज़ कर दिया है, बट वो फैमिली आपको पसंद नहीं करती है। इसी वजह से इनकी फैमिली में या तो किसी ने इन पर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक या ईविल आई कर रखा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि जिनके साथ थर्ड पार्टी में ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े नहीं हुए हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से चीज़ें आपकी गड़बड़ हुई हैं, तो वहाँ पर आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को ठीक करते हुए, ये जो आप मैजिशियन का कार्ड देख रहे हो, अपनी चीज़ों को ठीक करते हुए, फाइनेंसेस पर वर्क करते हुए आपकी तरफ आएंगे। वीक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लग सकता है टाइम। आप ऐसे समझ लीजिए कि वीक्स, या मैं मंथ की अगर बात करूँ तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। बट फाइनेंसेस उनके जो है धीरे धीरे ही काम डाउन होंगे और स्ट्रेंथ पकड़ेंगे। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इफ़ यू रियली लव्स हिम और हर। ठीक है, आपके पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो 10 ऑफ कप्स की फीलिंग्स हैं। सो इस तरह ये एक सम अप रीडिंग थी। मैंने कैंडल वैक्स के थ्रू भी आपको बताया कि किस तरह के आपके पार्टनर के विचार आपको लेकर के चल रहे हैं, किस तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर के सोच रहा है। और आपको ट्रैरो रीडिंग के माध्यम से भी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग से बहुत सारी चीज़ें आपको रेजोनेट हो, आपको गाइडेंस मिला हो, और पॉजिटिव रहिए। और अगर तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, या चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होने वाली हैं, तो कोशिश ये करिए कि उनकी अप्रोच का इंतज़ार ना करते हुए आप खुद अप्रोच बिठाइए। आप खुद उनसे जो है बात करने की कोशिश करिए, बजाय इसके सोचने की कि वो आपको अप्रोच करें, क्योंकि झगड़ा उन्होंने किया था। क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में ब्लैक मैजिक मुझे नज़र आ रहा है। और जब पर्सन ब्लैक मैजिक या किसी तरह की ईविल आई का शिकार होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप, अगर वो क्योंकि झगड़े लगवाना एक ब्लैक मैजिक का ही मुझे यहाँ पर रीज़न दिख रहा है। तो आपका पार्टनर आपको मिस तो कर रहा है दिल के अंतः स्तर पर, लेकिन दिमागी तौर पर वो झगड़ालू हुआ रखा है उस ब्लैक मैजिक की वजह से। सो यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनको ये फीलिंग आ रही है कि नहीं अब तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचने वाला, अब तो बहुत हो गया, अब तो इतने झगड़े हो गए भाई, मैं अब बेयर आउट नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो ऐसे लोगों के लिए यही एक गाइडेंस है कि आप लोग उनकी तरफ की आने का इंतज़ार ना करें, आप खुद जा कर के उनसे क्लियर कम्युनिकेट करें। क्योंकि जब आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स का ऐसा नहीं है सॉल्यूशंस आपको मिलते नहीं हैं, बिल्कुल आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप दिखवा सकते हैं अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को, आप उनके लिए प्रोटेक्शन ले सकते हैं, है ना। तो ये थी एक रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प की हो, गाइडेंस आपको दिए हो। एंड आई होप कि आप सबकी लाइफ में लव रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं। जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको कैंडल वैक्स रीडिंग से और एक सम अप टैरो रीडिंग से हेल्प मिली हो।
और जल्द ही जल्द आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं। सो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि कितनी क्या सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हुई है और कैंडल वैक्स रीडिंग का कौन सा हिस्सा आपकी लाइफ से रेजोनेट किया। एंड थिंकिंग एंड फीलिंग में टैरो से रिलेटेड आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की थिंकिंग एंड फीलिंग से रिलेटेड कौन सा हिस्सा आपकी लाइफ से रेजोनेट हुआ है, ये ज़रूर बताना। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, टैप द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। सो ध्यान रखिए अपना और बुद्धि और विवेक से अपने इस रिलेशनशिप को हैंडल करिए। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार की अपने अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।